गांव का नाम था नंदगांव। यह गांव बहुत ही खूबसूरत था। चारों ओर हरियाली, ऊंचे ऊंचे पेड़ और बीच में बहती हुई नदी। लेकिन इस बार गांव के लोग परेशान थे। 4 महीने से बारिश का एक भी कतरा नहीं गिरा था। खेत सूखे पड़े थे और फसलें मुरझा चुकी थीं। रामू किसान, जो गांव के सबसे पुराने और अनुभवी किसान थे, दिन रात भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उनका बेटा किशन, जो अब गांव का सरपंच बन चुका था, हर दिन गांव वालों को उम्मीद दिलाता था कि जल्द ही बारिश होगी। दूसरा हिस्सा, इंतजार का सफर। हर दिन सूरज की तपिश बढ़ती जा रही थी। लोग अपनी फसलों को बचाने के लिए कुएं से पानी निकालकर उन्हें सींचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यह पानी भी कम होता जा रहा था। गांव की महिलाएं हर सुबह मंदिर जाकर भगवान से प्रार्थना करती थी कि बारिश हो जाए। गांव के बच्चों की स्कूल भी बंद हो चुकी थी। वे सारे दिन खेलते कूदते थे, लेकिन अब उनके चेहरे पर भी चिंता की लकीरें साफ नजर आने लगी थी। सबको पता था कि अगर जल्द ही बारिश नहीं हुई तो गांव में भयंकर अकाल पड़ सकता है। तीसरा हिस्सा, उम्मीद की किरण। एक दिन जब सूरज ढल रहा था और आसमान पर हल्के बादल दिखाई दे रहे थे, तो गांव वालों की उम्मीदें फिर से जाग उठीं। रामू किसान ने मंदिर में जाकर भगवान से विनती की, हे भगवान, हमें बारिश दीजिए, हमारे खेतों को फिर से जीवन दीजिए। चौथा हिस्सा, बारिश की पहली बूंद। अगली सुबह सूरज उगते ही गांव वालों ने देखा कि आसमान में बादल घने हो चुके थे। हवा में ठंडक बढ़ गई थी और पेड़ों की पत्तियां खुशी से झूम रही थी। तभी अचानक पहली बारिश की बूंद धरती पर गिरी। गांव के बच्चे दौड़ते हुए बाहर आए और बारिश में नाचने लगे। रामू किसान ने अपनी आंखों में आंसू भरकर आसमान की ओर देखा और भगवान को धन्यवाद दिया। पांचवा हिस्सा, नया जीवन। बारिश धीरे धीरे तेज होती गई और पूरी धरती को तर कर दिया। खेतों में हरियाली फिर से लौट आई। फसलें लहलहाने लगी और गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। रामू किसान और गांव के सारे लोग मिलकर त्योहार मनाने लगे। किशन, जो अब सरपंच था, गांव के विकास के लिए नई योजनाएं बनाने लगा। उसने गांव के लोगों को संगठित किया और सभी ने मिलकर गांव को और भी सुंदर और संपन्न बनाने का संकल्प लिया। समापन। नंदगांव अब फिर से खुशहाल हो गया था। लोगों ने सीख लिया था कि चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, उम्मीद का दामन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बारिश की बूंदों ने न सिर्फ उनके खेतों को सींचा था, बल्कि उनके दिलों में भी नई उम्मीदें जगाई थी। इस प्रकार नंदगांव की कहानी हर किसी के लिए एक प्रेरणा बन गई कि धैर्य और उम्मीद के साथ हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।